हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। हम अब तक पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ चुके थे कंबशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट। अब हम स्टार्ट करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। What is double displacement reaction? Double displacement reaction क्या है? Two reacting ionic compound exchange their corresponding ions is called double displacement reaction. कोई दो आयनिक कंपाउंड, जैसे मैंने लिया AB और एक BC, ये दोनों क्या है? आयनिक कंपाउंड है, CD। आपस में ये दोनों रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे? AD प्लस CV। ये क्या है? हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें क्या होना चाहिए? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई भी दो आयनिक कंपाउंड हो और उनके आयन एक्सचेंज हो जाएं अपने करस्पॉन्डिंग आयन से, तो उसी को हम क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। जब मैं इन दोनों का रिएक्शन करवाऊंगी तो मुझे मिलेगा NaCl प्लस H2O। ये क्या था हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये HCl क्या है हमारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। और ये NaCl क्या है? सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। प्लस ये क्या है? वाटर, H2O, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है? जो ये NaOH है, ये क्या है? Na प्लस OH नेगेटिव। HCl क्या है? H प्लस Cl नेगेटिव। इसमें क्या हो रहा है? आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। क्या बन रहा है? हमारा NaCl बन रहा है, यानी Na प्लस Cl नेगेटिव, NaCl H प्लस OH नेगेटिव यानी वाटर, H2O, ठीक। अब ये हमारी क्या हो गई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं एक और एग्जांपल दूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। वेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद H2SO4। ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या है ये? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या है? वेरियम क्लोराइड, ठीक। इससे मुझे मिलेगा BaSO4 प्लस HCl, ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे। अब ये क्या होता है? Ba प्लस 2 Cl नेगेटिव, H प्लस SO4 नेगेटिव 2, ठीक है। ये क्या? वेरियम क्लोराइड, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये वेरियम सल्फेट, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। अब ये क्या है? इनका आयनिक एक्सचेंज होगा। मैंने बोला था आयनिक एक्सचेंज होता है Ba प्लस, और ये क्या बनेगा हमारा? SO4। Ba की क्या वैलेंसी है? +2, SO4 की क्या है? -2। क्या बन गया हमारा? BaSO4। अब क्या बचा? H प्लस Cl नेगेटिव, तो क्या बन गया? HCl, ठीक। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। पर जो इसमें क्या है, जब हम अब जो ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, जब हमने इनकी रिएक्शन कराई तो हमको क्या मिला? जो ये BaSO4 है, ये क्या है हमारा? प्रेसिपिटेट है। क्या है ये हमारा? प्रेसिपिटेट। तो अब जब ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? आयनिक कंपाउंड का एक्सचेंज हो रहा है, अपने आयन्स को एक्सचेंज कर रहे हैं ये, तो इट मीन्स ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो शो कर रहा है, ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। और ये इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उनमें से एक जो कंपाउंड हमारा बन रहा है वो क्या है? प्रेसिपिटेट है। अब आपको पहले पता होना चाहिए प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस एंड इज थ्रू आउट ऑफ सॉल्यूशन। जब मैंने इन दोनों सॉल्यूशंस को बनाया, पहले मेरे पास इनमें से कोई सॉलिड नहीं था, जब मैंने इनको बनाया और एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस लाइक अ सॉलिड एक फॉर्म होता है उस हमारे सॉल्यूशन में, उसी को क्या कहते हैं? हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। जैसे कि इन दोनों सॉल्यूशन को मैंने मिलाया और एक बीकर में जब मैं इन दोनों को मिलाती हूँ तो ऊपर की साइड कुछ ऐसा फॉर्म होके आ जाता है, अलग से स्पेशली एक लेयर बन जाती है सॉलिड सी। इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो इसमें सॉल्युबल नहीं होगा उसी को क्या कहेंगे? हम प्रेसिपिटेट कहेंगे। इनसॉल्युबल सब्सटेंस एंड इज थ्रू आउट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम देखेंगे
कि ये दोनों इक्वेशन बैलेंस हैं या नहीं। जैसे मैंने आपको ये बताया था NaOH प्लस HCl टू गिव्स NaCl प्लस H2O, क्या ये बैलेंस है कि नहीं। जैसे Na है, Na क्या है, एक मॉलिक्यूल, एक एटम है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन भी एक है। Cl है, एक है, और H2 हमारे दो होते हैं, तो यहाँ पर भी दो है, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है ये तो बैलेंस है। अब हम देखेंगे इस इक्वेशन को, BaCl2 प्लस H2SO4 टू गिव्स BaSO4 प्लस HCl। अब जो ये BaCl2 है, यहाँ पे जो बेरियम है एक है, यहाँ पर भी एक है, ठीक। यहाँ पर Cl2 है, पर प्रोडक्ट साइड में Cl क्या है, एक है, यानी कि ये इक्वेशन हमारी बैलेंस इक्वेशन नहीं है। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखो, जब यहाँ पर दो Cl है तो हम यहाँ पर भी 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 क्लोरीन हो गए, ठीक। और यहाँ पर अब देखो बेरियम एक है, SO4 एक है, हाँ ठीक। Cl2 2 हो गए, Cl2 2, H कितने 2 हैं, तो H भी कितने हो गए हमारे 2, यानी कि अब ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी बैलेंस। और बैलेंस करने का तरीका मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड से। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे प्रेसिपिटेट होता है ना, उसको हम इस एरो से शो कर देते हैं। मैंने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा, मैंने जो ये BaSO4 बन के आया है, बाइट PPT जो बन के आया है प्रेसिपिटेट, इसको मैंने इस एरो से शो किया है। तो जो ये एरो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो ये हमारा जो कंपाउंड बन के आया है वो क्या है, प्रेसिपिटेट है। और ये वाला जो होता है ये गैस का होता है। जैसे आपने आगे देखा होगा, मैंने H2 कहीं लिखा होगा तो मैंने ये एरो बनाया होगा। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, गैस को, और ये प्रेसिपिटेट को। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई हो। अभी तक हमने सारी जो हमारी टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन की वो हम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो हमारे इंपॉर्टेंट थे वो हमने पढ़ लिए। अब कुछ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर दिए जाते हैं, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, हीट इज लिबरेटेड आर नोन एज एक्सोथर्मिक। पहले हम इसके वर्ड से समझते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब क्या होता है, आउट, ठीक। थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, आउट हो, उसे क्या कहेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट इज लिबरेटेड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब मैं आपको करेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रही थी केमिकल रिएक्शन की, तो मैंने आपको उसमें बताया भी था प्रेसिपिटेट वाला, और जो हीटिंग की वजह से चेंज आते हैं, कलर ऑफ चेंज, हीटिंग में जो चेंज आता है उसके टेम्परेचर में चेंज आता है, ये उसी में मैंने आपको वहाँ पर भी समझाया था, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। और फिर यहाँ पे मैं आपको एक और बार समझा रही हूँ कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वही, एक्सो मीन्स आउट, थर्मिक मीन्स हीट, यानी हीट का क्या होगा, आउट होगा, उसी को क्या कहेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मैं एक रिएक्शन लूँ, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कार्बन प्लस O2 टू गिव्स CO2 प्लस हीट, ठीक। अब आपने देखा होगा, मैंने ये दो सब्सटेंस लिए, कार्बन ली और ऑक्सीजन गैस ली। अब ये बर्न हुआ, बर्न होने के बाद मुझको क्या मिला, CO2 प्लस हीट, यानी जो प्रोडक्ट साइड में है मुझे मिलती है CO2 प्लस हीट। यानी जब मैंने बीकर में कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मानो ये जब मैंने कार्बन को हीट करवाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब ये हीट हुआ तो क्या बना, CO2, और जो हीट होगी वो तो आउट हो जाएगी, तो यानी कि इधर साइड का टेम्परेचर क्या था, ज़्यादा था, और अब इधर क्या हो गया, कम हो जाएगा, क्योंकि हीट क्या हो जाती है, आउट हो जाती है। ये क्या प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब एक और इसके लिए एग्जांपल, जैसे मीथेन CH4 ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पे क्या बनेगा हमारा, CO2 प्लस वाटर। ये क्या है, मीथेन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। इसमें भी क्या है, हीट जो होगी आउट होगी, तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन दोनों क्या है, एक्सोथर्मिक। और हमने ये पढ़ा भी था, C प्लस O2 टू गिव CO2, ये कौन सी रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है, ठीक है। और ये मैंने अभी आपको बताया ना, इसको हम टेम्परेचर के हीट के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो ठीक है, ये हमारी कंबशन रिएक्शन भी है और क्या है, एक्सोथर्मिक भी है। अब हम पढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ये होती है, अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी, हीट की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, N2 नाइट्रोजन गैस प्लस O2 ऑक्सीजन गैस टू गिव्स NO। ये जो हमें मिला है NO तभी मिलेगा जब इसे हम हीट करेंगे, जब हम इसमें हीट पास करेंगे तभी हमको क्या मिलेगा, NO प्लस हीट।
तभी हमारा ये कंपाउंड बनकर आएगा। इसे बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रिक ऑक्साइड लिख देती हूँ। ठीक है, इसका मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। एक होता है रेड हॉट कुक, मतलब कार्बन। ठीक है, अगर हम उसमें स्टीम वाटर, जो वाटर वेपर्स होते हैं स्टीम, ठीक है, जो वाटर वेपर्स होते हैं, अगर उससे पास कराएंगे तो हमें एक गैस मिलती है CO+H2। इसको हम क्या कहते हैं? वाटर गैस। इसका फॉर्मूला याद रखना, ये काम आएगा 11th आगे क्लासेस में। वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है? CO+H2। ठीक है, जब हम रेड कोक से H2O को पास करते हैं तो हमें उसमें हीट की ज़रूरत पड़ती है, तभी हमारी क्या बन पाएगी? वाटर गैस बन पाएगी। इसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा। अब जैसे हमने वहाँ पढ़ा था डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में हमने पढ़ा था ना थर्मोडिकम्पोजिशन। थर्मोडिकम्पोजिशन किससे हो रही थी? जब हमें हीट की रिक्वायरमेंट चाहिए हो रही थी, हीट के थ्रू ही तो वो हमें प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था हमारा। ठीक है, एंडोथर्मिक में समझ आ गया होगा। और एक्सोथर्मिक क्या होता है? आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम इनको देखेंगे कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किएंगे। अब जैसे मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी थी CO+O2 टू गिव CO2, ये तो इक्वेशन हमारी बैलेंस है। अब हम देखेंगे CH4+O2 टू गिव CO2+H2, क्या ये बैलेंस है? यहाँ कार्बन कितना है? 1 है। ठीक, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। अब ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमारे प्रोडक्ट साइड में कितने? 3 है। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं हमारे? H4 है ये, और यहाँ हमारे प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 2 हैं। तो हम कैसे करेंगे? अब जब हमारे रिएक्टेंट साइड में 4 है तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करने पे कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन हमारे 4 हो जाएंगे। अब इधर देखो ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन हो गए हमारे 2 और 2 4, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 4 हो जाएंगे, यानी कि अब ये बैलेंस है इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं। N2+O2 टू गिव्स NO, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। जब नाइट्रोजन गैस, यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के 2 एटम, सॉरी, तो ये यहाँ पर 2 लिख देंगे तो बैलेंस हो जाएगी, N भी 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन भी क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब हम इस इक्वेशन को देखेंगे। C+H2 टू गिव CO+H2, कार्बन 1 है, ठीक, ऑक्सीजन ठीक 1 है, H2 2 है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट साइड 2 है, यानी कि ये इक्वेशन हमारी क्या है? बैलेंस। अब हम पूरी तरीके से टाइप सारे पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड कोरेजन एंड रेंसिडिटी। ये बस हमारे 3 टॉपिक रह गए हैं जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड हो जाएंगे। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कुछ 3 क्वेश्चन दिए थे, इक्वेशन बैलेंसिंग से रिलेटेड थे, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन था HNO3 + CaOH का होल ट्वाइस टू गिव CaNO3 का होल ट्वाइस + H2O। ठीक, ये होता है हमारा नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब हमें ये बैलेंस करनी है, तो वही पहले हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। मैंने यहाँ लिखा रिएक्टेंट साइड, ये है प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम। अब हम देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन है हमारे 3, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 2। नाइट्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में? 1। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं टोटल? ये 3 और ये 2, 5 हो गए, और इधर कितने हैं? 6 और एक 7। ठीक है, आई होप सही हो। ठीक, कैल्शियम के कितना है? कैल्शियम 1 ही है, और इधर भी हमारा क्या है? 1 ही है। अब हमें ये बैलेंस करना है, कैसे करेंगे? अब हाइड्रोजन को देखते हैं। अब हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना है, तो यानी कि हाइड्रोजन हमारे टोटल इधर साइड कितने होते हैं? 3 होते हैं, और इधर इधर हमारे कितने हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। ठीक है, कैल्शियम हमारा यहाँ पे सिर्फ क्या बैलेंस है? अभी सिर्फ हमारा कैल्शियम बैलेंस है, 1 1 दोनों साइड बराबर है। अब हमें देखना होगा कि हाइड्रोजन, ये तो हमारे 2 हैं, अगर मैं इस नाइट्रोजन हमारे इधर कितने 2, अगर मैं इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए, तो दोनों जगह हमारे नाइट्रोजन बराबर हो जाएंगे, इधर भी 2 और इधर भी 2। ठीक है, पर अब इधर हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए। अब ये जो 4 हाइड्रोजन है, अब इधर भी हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 4 प्रोडक्ट साइड, तो इधर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने हाइड्रोजन के इस साइड
2 का मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे इसमें 2 ऑलरेडी ऐड हो चुके थे पहले से ही, 2 और ये कितने हो गए थे अभी हमारे 4 हो गए थे, ठीक है। अब ये 4 है और ये भी 4 हो गए, हमारे हाइड्रोजन बैलेंस है और नाइट्रोजन। अब देखेंगे हम ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन देखते हैं इधर कितने हो जाते हैं। ऑक्सीजन हमारे अब कितने हो गए, इधर 6 हो गए हैं, 6 और 2 8, यानी 8 है इधर ऑक्सीजन। और इधर ऑक्सीजन हमारे कितने हो रहे हैं, इधर ऑक्सीजन हमारे हो रहे हैं 3 2 जा 6 और 2 कितने हो गए 8, यानी दोनों तरफ नाइट्रोजन बैलेंस हो गए, ठीक। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन। सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ओके। और ये हम ले लेते हैं इसको SO4 ही ले लेते हैं पूरा, क्योंकि ये तो बैलेंस होता है अपने आप में पूरी तरीके से। अब हम देखें रिएक्टेंट साइड और ये हमारा प्रोडक्ट साइड। अगर ये हम ज़रूरी नहीं है कि ये वाला मेथड लगाएं, जब ये तो सिर्फ ये है कि हमें स्टार्टिंग में समझ नहीं आता तो कैसे हम इन्हें ओरली भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप एग्जाम में इतना ये टेबल वगैरह बनाने का कोई वो नहीं है। जैसे ये सोडियम है, सोडियम क्या है, ये 1 है और यहाँ पर कितने हैं सोडियम, 2 हैं, तो यानी कि सोडियम यहाँ पर 2 होनी चाहिए ना। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट साइड में 2 है तो रिएक्टेंट साइड में भी 2 होनी चाहिए, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये हमारे बराबर हो गए। अब हाइड्रोजन इधर साइड कितने हो गए हमारे 2 और 2 4, और इधर कितने 2, यानी कि इधर भी 4 होने चाहिए। जब इधर 4 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएंगे। अब इधर ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन इधर कितने 2, इधर कितने 2, तो इधर भी 2 है और हमारे इधर भी 2 है। और SO4 हमारा 1 है, SO4 हमारा इधर 1 है, यानी कि ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई, ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। अब थर्ड वाली को देखते हैं। वेरियम जो है इधर 1 है, इधर भी 1 है, ठीक। Cl2 इधर 2 है, तो यानी कि इधर भी 2 होने चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब यहाँ पर 2H है तो यहाँ पर भी H हमारे 2 होने चाहिए, 2H हैं। SO4 हमारा 1 है, यहाँ पर भी SO4 1 है, यानी ये इक्वेशन भी हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। आई होप आपको इक्वेशन बैलेंस करना अच्छे से समझ आ गया हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट, शेयर, लाइक, और मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को जाकर देखें, आपको उसमें और अच्छे से समझ आ जाएगा कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। थैंक यू सो मच।